इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाई ना हमारी राम राम। विनोद भाई देखिए, जो कार्यक्रम किसान वाणी है उसमें देखो अपा हर रोज जो है ना खेती से जुड़ी बातें पर जिक्र करा है। बिल्कुल। या मान लिया धान की फसल हो, चाहे दाड़ा की फसल हो, चाहे भी सब्जी की फसल हो, लेकिन आज जो आप चर्चा करेंगे ना वो इस बात पर करेंगे कि भाई जो फसलों के साथ साथ भाई अन्य जो दूसरा व्यवसाय है किसान भाई उसने भी अपना कर थोड़ी अपनी आमदनी को बढ़ा सका है। बिल्कुल। यानी कि जो चर्चा रहेगी आज अपनी वो करेंगे आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल। बिल्कुल कृष्ण भाई, देखो जो कृषि के साथ साथ हम कार्यक्रम किसान वाणी के अंदर वैसे सहायक जो धंधे है, कृषि को जो मजबूती देवा है उसका जिक्र जरूर करते। हमारे खेत क्यार की बात हो, डांगर ढोर की बात हो या विशेषज्ञों को बुलाने की बात हो, हर चर्चा हमारे उसमें रहती है। और जिस तरह मुर्गी पालन की आप बात कर रहे हो भाई, देख कृष्ण भाई, जो मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है इस तरह भाई खर्चा कम और भाई इसमें आमदनी भी बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल। और ये बताए थोड़े बहुत दिन बाद भाई आगे जाडे का मौसम होना है, तो भाई इसमें मुर्गी पालन में क्या है कि जो अंडे है या फिर जो मुर्गी पालन से जो आमदनी है उसमें तो भाई नो तरक्की तो होनी है। तो विनोद भाई देखिए, जो आप मुर्गी पालन की बात कर रहे हैं ना, मुर्गी पालन तो जद होएगा ना जब आप उसके अच्छे बच्चे लेकर आवेंगे, बढ़िया बिल्कुल अच्छी नस्ल के, और फिर उसको जो है ना अच्छे वातावरण में रखेंगे, यदि जो है ना किसान भाई का फायदा हो सका। नहीं तो भाई देखो आमदनी इतनी नहीं होगी क्योंकि नुकसान हो जाएगा उसमें। बिल्कुल। तो ये जो बातें हैं ना थोड़ी छोटी सी, इनका भी अपना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो फिर उससे की बात करते सावधानी और प्रबंधन की। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप चूजे हैं जो छोटे बच्चे हैं उनकी सावधानी किस तरह बरतेंगे और किस तरह उनको अपना रख रखाव उनका रखना है। यानी कि चूजे का जो प्रबंध करना है, जिसने आप ब्रूडिंग प्रबंध भी कह दें, लेयर पक्षी के जो चूजे हैं वो 7-8 सप्ताह के जो ब्रूडर हाउस है ना उसमें रखने हैं, और बाद में जो ग्रोवर हाउस है फिर उसके में उन्होंने अपना बदल देना उनको। और कई बार देखा है कि जो ब्रायर में 3 सप्ताह तक का जो ब्रूडिंग है या फिर बाद में जो का ग्रोइंग है उसी घर में उसको रखना है, और वहीं से जो है ना ब्रूडर निकाल कर उनके जो है ना फिर रहने की, खाने की, पानी पीने की, इस तरह जो है थोड़ी थोड़ी सी जगह उनकी बढ़ानी पड़ेगी। अगर फार्म पर जो है ना मुर्गी का एक ही घर है समझ लो, तो अंडों को वास्तव में जो प्लेट्स है ना उनके बढ़ाने खातर विनोद भाई चूजे की ब्रीडिंग जो है ना जनवरी और मार्च के महीने में शुरू करनी फायदेमंद रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो प्लेट्स हैं वो सितंबर तक जनवरी तक महीने में ज़्यादा उत्पादन देवा है, और अंडे की जो कीमत है बाजार में उसको अच्छी मिलेगी। और चूजों को सावधानी की जो है ना राख का है, सावधानी बरत का है, उनका प्रबंध बढ़िया करना है। फिर जो है ना मोटे तौर पर यही बात ध्यान रखनी है कि भाई उनका हित जदी होगा किसान भाई उसमें ज़्यादा मुनाफा जब ही कमा सका है जब उनका रख रखाव सही रखेंगे। बिल्कुल। और कृष्ण भाई देखो, चूजों की सावधानी और प्रबंध के बाद अगर जो हम वातावरण की बात करें, हाँ, तो वातावरण में चूजा तय हमने ये जरूरी होता है कि जो ब्रूडिंग हाउस है उसमें ज्यादा धूल है, सांस की बीमारी बढ़ जावे है। बिल्कुल। इस तरह हवा के जो ज्यादा गीलेपन है, जो आर्द्रता है, उस तरह अमोनिया वायु की मात्रा बढ़ती है, जिस तरह आँखा की जलन और सांस के रोग बढ़ जावे। तो इसमें जरूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य संबंधित जो प्रबंध की हम यदि बात करें तो चूजों को जो नई टुकड़ी होने से पहले ब्रूडर हाउस ने अच्छी तरह साफ हम इसमें कर ले, निर्जुक्त यानी कि फूमिमेशन हमने करना चाहिए। और उससे पहले ब्रूडर्स खुराक और जल बर्तन जो है चूजे के रक्षक के लिए
वो जो दूसरे जो और सामान है उसको साफ करके उसका जंतु नाश करना चाहिए और उनको कुछ टाइम तक हमने धूप भी सुखाना चाहिए, क्योंकि देखो जो जिस तरह मौसम है, अगर जो आर्द्रता रहेगी, जो गीलापन सा होगा, तो उसमें वाहिवा बीमारी जरूर फैलेगी। बिल्कुल। तो इसलिए हमने जो बर्तन है जिनमें हम पानी भी रखे है या अन्य जिसमें हम उस तक खुराक दे हुआ है, तो उन बर्तनों ने हमने धूप लगवानी चाहिए, जिस तरह भाई उसमें कोई नमी सी नहीं रहा हुआ है और कीटाणु से वो मर जावे और उस तरह वातावरण भी बढ़िया रहा, स्वास्थ्य उनका बढ़िया रहा हुआ है। और ब्रूडर हाउस में जो खाद है वो निकाल कर उसका जो बोतल खुरचन है उस तरह भी साफ करना चाहिए, जो नीचे जम जावा है, और जल में जो फिनाइल है वो मिलाकर अच्छे तक घर हमने धोना चाहिए। और इसके साथ जो घर के जो कीड़ों का जो जाड़ा है वो भी हमने साफ करना चाहिए। कुल मिलाकर नू है जड़ा हम चूजो न रखा है उसका जो प्रबंध है, उसकी जो देख रेख है, उसमें भाई बहुत जरूरी साफ सफाई चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद जो सुमिथियान या फिर मेलाथियोन छिड़कना और कबूतर जाली और लोहे के भाग का ब्लोअर हमने भूनना, जिस तक कीड़े माइट्स टिक्स और जंतु जलाए जाते हैं। उसके बाद पूरे मकान को अंदर बाहर चूना लगाना चाहिए। और यो सब तय होने के बाद हम ब्रूडर हाउस में लेयर्स पक्षियों के जो चूजों तय हमने 3 से 4 हफ्ते, और जो ब्रॉयलर्स के लिए हमने 2 से 5 हफ्ते हमने उसमें खाली रखना चाहिए। ये हमने बताई उसके जो स्वास्थ्य संबंधी प्रबंध के बारे में। विनोद भाई देखिए, जो स्वास्थ्य संबंधी है इसके साथ साथ थोड़ा उनका जो बिछावन है, यानी कि जिस तरह के चूजों का अपना रखना है उनके नीचे, इस तरह अपने नीचे सर्दियों में विनोद भाई आप जो है ना गदाला बिछाओ है ना, इसी तरह चूजे का भी ध्यान रखना भी उनको सर्दी भी ना लगे। और उसके खातिर क्या करना है भाई, या तो लकड़ी का भूसा बिछाओ या मूंगफली के छिलके डालो या चावल के हो। तो इस तरह जो है ना उनके नीचे आपने बिछावन बिछाना है। और उसके जो भीतर की जगह है ना, ये लगभग एक चूजे खातर 50 से लेकर 66 सेंटीमीटर की जगह की सिफारिश करा है वैज्ञानिक भी भाई, यानी कि 1 मीटर गहरा, यानी उसका व्यास का जो ब्रूडर है उसको 250 से लेकर 270 चूजों की जो गर्मी उसमें तो फिर उसमें मिलेगी। और कम जगह में चूजे जो है ना एक दूसरे पर चढ़ेंगे, दब कर कुछ चूजे आपस में मर जाएंगे, बढ़ोतरी में रुकावट होगी, उनकी भूखमरी आवेगी, इस करके जो है ना उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। और जो चूजे रक्षक की बात करें तो चूजे जो गर्मी के जो स्रोत है दूर जाकर ना मरे, इसके लिए हमने जो ब्रूडर्स के जो आजू बाजू में करीब 45 सेंटीमीटर ऊंचाई की जो गोल जो परड़ी है वह लगाई जाती है, जिस तरह चूजे रक्षक कहा जाता है। और कार्डबोर्ड या फिर जो प्लाईवुड का इस तरह हमने उपयोग करा है। और इसको शुरू में ब्रूडर के किनारे से 80 से 90 सेंटीमीटर और 4 दिन बाद हमने 130 सेंटीमीटर अंतर पर लगाया जाता है। और शुरू के अगर जो 7-8 दिन तक इसका हम उपयोग इसमें हम कर सके हैं। और इसी तरह अगर जो हम आगे बात करें तो तापमान व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं कृष्ण भाई। जो ब्रूडिंग के दौरान जो तापमान की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कम या ज़्यादा तापमान तय मृत्यु संख्या इसमें बढ़ जावा है और जो बढ़ोतरी है वह भी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो गर्मी क्षेत्र के जो बाहरी किनारे ना कृष्ण भाई, उसमें 6 से 9 सेंटीमीटर अंदर और लीटर तल तक 6 सेंटीमीटर उसमें ऊंचाई तक तापमान इसमें हम नापे है। और जब पहले हफ्ते की हम बात करें तो तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और बाद में अगर जो हर हफ्ते के तापमान की बात करें तो 2.6 सेल्सियस इसमें घटाकर इसको 24 डिग्री सेल्सियस इसमें यानी आम तापमान स्थिर कर देना चाहिए। और जो ब्रूडर की जो ऊंचाई है उसका तापमान की जरूरत पर उस पर निर्भर करे है, लेकिन वो कम से कम 12 से 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो जो जरूरी है जिस तरह चूजे आसानी तो उसके नीचे घूम फिर सके। अलग अलग वाट्स जिस तरह 200, 100 या 60 और कम ज़्यादा संख्या में बल्ब तापमान कम ज़्यादा करने के लिए उपयोग में कर सकते हैं। और ब्रूडर के नीचे पूरी जगह में आरामदायक चहल पहल के साथ चूजों का समान रूप से बिखरा रहना सही तापमान की पहचान है। यानी कि जो हम लाइट की व्यवस्था की जब बात करें तो एक इतनी रोशनी तो होनी चाहिए उसके नीचे एक देसी सामग्री कृष्ण भाई कि राम तो उसके नीचे हम अखबार पढ़ सके। मतलब कि ज़्यादा रोशनी भी नहीं होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए भाई, राम तो हम अखबार न बाँच ले हुए एक देसी सा जुगाड़ से देसी सा एक आइडिया सा हम अनुमान लगा लेते हैं भाई इतनी रोशनी हमें ज़रूर चाहिए। और इसी तरह जो खुराक और जल की जगह की बात करें तो चूजों की जो आयु, आकार और प्रकार पर जो बोतल जगह पर यानी कि नीचे उस पर निर्भर करे, ज़रूरत से कम
जंगह का चूजों की कार्य क्षमता पर बुरा असर होता है। तो पहले दिन तक हमने 8 हफ्ते तक हर जगह एक चूजे को 2 से 7 सेंटीमीटर तक खुराक खाने की जगह ज़रूरत इसमें होती है। तो इस तरह पानी की जगह इसमें 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति चूजा जरूरत होती है। तो चूजों को अच्छी बढ़ोतरी के लिए दिन में कम से कम 4 से 5 बार उनको खुराक खिलाना इसमें फ़ायदेमंद रहा है। तो विनोद भाई ये तो जिक्र कर रहे थे इस तरह के खुराक और जल की, इसके साथ साथ भाई उसमें चांदना भी जरूरी है। यानी कि जो विनोद भाई देखा है ना, दिन में तो ना मिल जाए चांदना, लेकिन रात के टाइम में उनको चांदना सूरज तो देखो दिखने का नहीं। तो इस करके जो है ना भाई दूसरी तरिया या तो फिर बिजली के बल्ब लाने पड़ेंगे, ट्यूबलाइट लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है ना चूजे हैं थोड़ी उनकी बढ़ोतरी होगी जल्दी, और खुराक जो है ना चलते रहने के लिए उनका उजाला बड़ा जरूरी है। तो वह रोशनी जिस तरह बताई गए अनुमान सा उसमें होना चाहिए। और टिक्के करना और चोंच काटना या बीमारी चूजा मरा हुआ आपस में। हाँ, तो इस तरह जो है ना चूजे के स्वास्थ्य खतरा हमने एक तो टिक्का करना जरूरी है। जब भी दिखा भी कोई बीमारी आए तो उनको टाइम टाइम पे टिक्का लगवाना चाहिए। और चोंच जो है ना मारने से जो है ना उनको बुरी आदत हो जाए तो उनकी जो चोंच बढ़ जाए तो उसको भी टाइम से अनुसार जो है ना किसान भाई देखा है या मुर्गी पालक जो भी हैं उनकी चोंच को कटवा देना चाहिए। तो इस तरह जो है ना उनको अगर प्लेट्स की जो व्यवस्था करनी है अपना, तो उनका भी ध्यान रखना है कि भाई उनकी बढ़ोतरी किस तरह करनी है। और इस काम का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि भाई 18 से 20 हफ्ते में अंडे देने वाले लगभग जो है ना 1.25 से लेकर के 135 ग्राम तक वजन की जो प्लेट्स है उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना उनका जो कृत्रिम उजाला है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में, और दिन का उजाला उनके लिए काफ़ी रहेगा। और पीने के पानी की जरूरत भी तापमान, आर्द्रता, खुराक, भाई उनका वातायन या फिर उनकी उम्र है इस बात के ऊपर निर्भर करेगी। और तापमान जो है ना तकरीबन 26 डिग्री सेल्सियस या फिर भाई ज़्यादा होने पर भाई जल पान की आवश्यकता बढ़ती है। जिस तरह कि आप अभी देखा है विनोद भाई की जब अपना गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो आप अभी पानी पीने का नहीं चला है कि भी पानी की प्यास बार बार लगा। इसी प्रकार चूजियों को भी यही समस्या आती है उनकी भी। तो ये तो हमने जो चर्चा करी है वो करी है आजकल के दिनों में मुर्गी पालन के ऊपर। बिल्कुल। और कृष्ण भाई देखो इसके अंदर हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मुर्गी पालन की व्यवस्था है जड़ा भी हम बनाओ तो एक सड़क के नज़दीक सी हो और लाने ले जाने में भी हमने सुविधा हो, और घर भी तो उनका सही बनाना चाहिए और रोशनी का उसमें सही प्रबंध हो। तो चर्चा तो हमने जरूर कर ली, लेकिन कुछ आज मनोरंजन भी लेकर आ रहे हो के? बिल्कुल विनोद भाई, मनोरंजन भी करावांगे भैया का। तो मनोरंजन तो पहले कुछ फिर मौसम की बात करें एक बारी। बिल्कुल। तो विनोद भाई इसके लगते साथ ही कह रहा भाई लगे हाथ यूं भी काम करते हैं। तो इस आज जो है ना आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ विनोद भाई कल का जो कार्यक्रम है, कल दिन मंगलवार है और कल हम चर्चा करते हैं फोन इन में जो विषय रहेगा बरसात के मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल और अधिक शहद उत्पादन के बारे में, और हमारे विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर CJ जुनेजा। बिल्कुल, ये तो बढ़िया चर्चा है और ज़रूर हमने सुननी चाहिए। और लोकगीत हम अब आपको सुनाते कार्यक्रम किसान वाणी में। पदार्थ कर दुनिया के नरम सुरती दूर पदार्थ कर दुनिया के अरम सुरती लाई। दूर पदार्थ कर दुनिया के सुरती लाई। दुश्मन पे होगी लड़ाई, पीठ फेर के भाजा। ना कोई बड़ी दुश्मन मेरा न किसत होया तना जा।
राजपाट ओरे घर कुणबे में मन को राख्या साजा राजपाट ओरे घर कुणबे में कोहन्या राख्या साजा साझा सिरी तजन की क्यों कर रे भाई रे साझा सिरी तजन की क्यों करे तेरे मन में आई अपना अपना अपन हो से मन कर ली मन की चाहिए आज पाट दिया छोड़ भरतरी क्यों कान पड़ा लिए भाई ये दूर पदार्थ कर दुनिया के मुना यार मैं सुरती लाई दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई जान बूझ के तने भरतरी किसी मोटी हानि कर दी ये दुनिया के मगाई जा इसी अमर कहानी करी दी विक्रम भाई रोवेगा दुखी पिंगला रानी कर दी ये दुखी करी ना उस बंगला की मनया कलशानी करी दी दुखी करी ना उस बंगला की मनया कलशानी करी दी मैं मर जाऊंगी सुन सुन कर रे भरतरी रे मैं मर जाऊंगी सुन सुन कर ताने लोग लुगाई हे खाना पर के तू डाले चले सही समझ री भलाई पाट दिया छोड़ भरतरी कान पड़ा लिए भाई हे दूर पदार्थ कर दुनिया के मना यार मैं सुरती लाई दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई राजपाट का ठाठ छोड़ कर जंगल के मडेरा हे सतगुरु बाणी तत्स ज्ञान का दीपक वो जल का दूर अंधेरा कौन भरेगा भाग मेरे पीहर बिगड़ गया मेरा हे बात भरेगा वो विक्रम भाई जो माँ का जाया तेरा बात भरेगा वो विक्रम भाई जो माँ का जाया तेरा जे मौके पे ना आया तेरे भाई जे मौके पे ना आया तेरी रोव बहन मा जाई हे मेरे बस की बात नहीं पते या से कर्म लिखाई पाट दिया छोड़ भरतरी क्यों कान पड़ा लिए भाई ये दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई राजा होके आए राजा होके साधु होगा कितना दिल में देखा ये मैं मरू नहीं अमर हो लिया मेरा सारा भर गया पेटा जे नहीं मरते अमर कराते
एक लाल से अपने आता मत बनिए कुल की नेता एक लाल से अपने आता मत बनिए कुल की नेता जे हो जाते तार तार की रे भाई रे जे हो जाते तार तार की हो इसी तेरे गवाई एक लक्ष्मी चंद की तो सतगुरु जी से दाई सलाह में लाई राजपाट किया छोड़ भरत मान पड़ा ये भाई ये तू पदार्थ ये कर दुनिया के मन हर में सुरती कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृष्ण भाई, रागनी तो बहुत बढ़िया सुनाई आपने। और अब एक दूसरी चर्चा भी आप बता रहे थे, कौन सी थी वहाँ? हाँ विनोद भाई, देखिए जो किसान है उनका भी थोड़ा सा फायदा होना चाहिए। जिस तरह आप बैंक में तो कह रहे हैं पैसे लेवा, और पैसे कई बार देखा है कि बैंक वाले ने कहेंगे भाई कार्ड ले जा, जिस तरह एटीएम कार्ड है, इसी तरह कार्ड की और बात आवा, वो है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, वो क्रेडिट कार्ड आप भी ले सका है, और उसने जो किसान भाई है ना उनके लिए भी है, पर नाम पता किधर है उन्होंने सरकार ना, किसान क्रेडिट कार्ड। तो फिर उसके बारे में थोड़ा विस्तार तो बताओ, किस तरह की है? तो देखिए विनोद भाई, जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, यह सरकार की एक बहुत बढ़िया स्कीम है। अच्छा। यानी कि जो किसानों खातर शुरू करी गई, और इसमें जो किसान भाई हैं जो खेती से जुड़ी चीज़ हैं या फिर कोई किसी तरह का उन्हें कर्जा लेना है, ये सारे के सारे जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, वो इसके द्वारा वो ले सका है। और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए इस तरह कर्ज लेना भी काफ़ी आसान है, सस्ता भी है। और किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना, प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है ना, और उसी स्कीम के साथ यूँ जोड़ दिया है सरकार ने। और किसानों को जो है ना मजबूत बनाने खातर, और जिस तरह के देखा है कि विनोद भाई उन पर जो कर्ज था उसका बोझ कम करने खातर जो है ना सरकार की या जो स्कीम है, यह बहुत बढ़िया स्कीम है। और सरकार की जो कई तरह के जो है ना, सरकार ने भी अहम कदम उठाए हैं। और हाल में देखा है ना, कुछ महीने पहले किसानों की जरूरत है उनको भी ध्यान में रखा है। जैसे अपने वित्त मंत्री हैं जिस तरह निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई हम कम से कम भी देश के जो किसान हैं 2.5 करोड़, उनको जो है ना किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करावेंगे। और इनके साथ साथ जो है ना 2 करोड़ रुपए तक की जो राशि है वो इन
इस क्रेडिट कार्ड के जरिए वो बांटी जाएगी। और किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना बैंक जारी करा, और किसान क्रेडिट कार्ड सरकार की कल्याणकारी योजना तो है विनोद भाई। इसके साथ साथ जो यह योजना थी यह 1998 में शुरू करी गई थी। और सरकार का जो मकसद था कि किसानों को भाई खेती से जुड़ी जो चीज़ है, जिस तरह के खाद लेना, बीज है, कोई कीटनाशक दवाई है, और इसी तरह जो है ना उनकी खरीद खातर भाई जो कर्जा लिए करा थे वो सारा कर्जा भाई इस कार्ड के जरिए आपको मिल सका है। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसके तहत वो ले सका है। और कृष्ण भाई देखो, जो क्रेडिट कार्ड है, जिस तरह भाई जो जरूरत पे एकदम पैसा नहीं होता, जिस तरह खाद लेना था, बीज कीटनाशक, जिस तरह आप बता रहे हो, हाँ। तो इसमें जब हम कुछ पैसा लेते हैं सरकार तय, तो 2-4% तक इसमें सस्ता रहता है। और जो हम स्टेट बैंक है या फिर क्षेत्रीय बैंक है, उनके माध्यम से क्रेडिट कार्ड को हम इसमें बढ़वा सका है। तो यह नहीं कि विनोद भाई जो किसान क्रेडिट कार्ड है बहुत अच्छा, ये किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। तो भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।